आज हम आपको ऐसे सक्सेस से मिलवाना चाहेंगे जिनके बारे में हम आपको बताएंगे भी और उससे रूबरू भी कराएंगे। आपको बता दें कि इस समय कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से तैयारियां चल रही बीजेपी की सीट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर कईयों सालों से यहाँ पर सपा की सीट रही है और इस समय यहाँ पर जो सीट है सीसामऊ विधानसभा वह बिल्कुल खाली है, क्योंकि वहाँ पर अब चुनाव होना है। उस चुनाव को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर के इन सब बातों पे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और सेक्टर अध्यक्ष CL बड़ेल जी बैठे हुए हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो सदस्यता अभियान चल रही है किस तरीके चल रही है और लगभग इसमें कितने लोगों ने सदस्यता ली हुई है उनके माध्यम से और उनके क्षेत्र के माध्यम से। आइए चलें सुने कि आखिर क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बैठे ये CL बड़ेल जी हैं। CL बड़ेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके पास आए हैं और एक बड़े मुद्दे को लेके आए हैं जो इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उसको लेकर के आप लोग किस तरीके तैयारी कर रहे हैं और क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वरिष्ठ जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? देखिए, सदस्यता का सवाल जो आपने किया है ये हमारा राष्ट्रीय एक तरह से पर्व है भारतीय जनता पार्टी का और पूरे राष्ट्र में चल रहा है। सदस्यता हमारा वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य बन सकें। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी है और हम उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। ये तो सदस्यता की बात हो गई। जहाँ तक मैं चूँकि छोटा सा पद है मेरा फिलहाल, मैं जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ अनुसूचित मोर्चे में पूरे कानपुर नगर से। अब वर्तमान में मेन विंग से जुड़ कर के ही मैं काम कर रहा हूँ। जो हमारे सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 मंडल हमारे आते हैं, जिसमें एक चुन्नीगंज मंडल भी है। उस चुन्नीगंज मंडल के एक सेक्टर का मैं काम देख रहा हूँ जिसमें 8 बूथों का प्रभार है मेरे ऊपर। उन 8 बूथों में अभी कल तक की जो हमारे आंकड़े हैं 8 बूथों में करीब 1580 सदस्य हमारे बन चुके हैं और हमारा ये सदस्यता अभियान लगातार अभी चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने की हमारी मंशा है। क्या सोच रही है आपकी पार्टी के लोगों की और किस तरीके आप लोग ने सदस्यता अभियान चालू करी? क्या पार्टी ने क्या आपको संदेश दिया, क्या बताया, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को भी बता दें कि आखिर जानकारी तो हो। देखिए, हर पार्टी का अपना उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संख्या हो, हमारे पास हो। हमें चूँकि राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये सारा उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे देश में, हमारे केंद्र में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है। कोई भी राजनीतिक दल ये कहीं अगर सरकार है तो कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि हमारी सरकार ना रहे। हमारी भी वही मंशा है कि हमारी सरकार रहे। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हमारे जम करके खूब काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, बहुत सारी तमाम सारी योजनाएं जनहित में ला रहे हैं। उसका प्रतिफल है कि हमारी सरकार जो है चल रही है। आगे भी हमारी यही मंशा है कि हमारी जो 27 में होने वाले चुनाव वो हम पुनः जो है दोबारा जो हमारे मुख्यमंत्री बने और हमारी सरकार रहे। इसी कारण से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जनहित के कार्यों को लेकर के बहुत ही सजग रह करके कार्य कर रहे हैं और जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। और हमारी नीतियां जो हैं घर घर में जा रही हैं, लोगों को लग रहा है। अब जो विधानसभा सीसामऊ लगातार इधर कई कार्यकाल में नहीं रही है, दूसरे के हाथ में रही है, सपा के हाथ में थी। आज सपा के जो विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई। इस कारण से उपचुनाव हो रहा है, उनके कार्यों के जरिए से चली गई। तो उन्होंने ऐसे कार्य किए जो एक जनप्रतिनिधि को नहीं करने चाहिए, इसलिए उसमें उनकी सदस्यता चली गई। अब उपचुनाव होने वाले, ये उपचुनाव है, उपचुनाव तो एक बहुत हल्का चुनाव होता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि अब हम ये सीट जो है जन जन में जो हम जा रहे हैं, जो लोगों की मंशा समझ पा रहे हैं, उससे लगता है कि ये सीट अब की बार हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
क्या आपको लग रहा है, जो आपने बताया कि हाँ भारतीय जनता की सीढ़ियाँ, भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ियाँ बनेगी, इस बार आएगा कोई ना कोई विधायक बार बीजेपी का होगा, क्या आपको लगता है बहुत आसान है? क्योंकि सीसामऊ विधानसभा शुरू से सपा का रहा है और बहुत ही मजबूत दायरे में रहा है, वहाँ पर मॉडर्न वोट सबसे ज़्यादा है, उसको देखते हुए आपको क्या मॉडर्नों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मॉडर्न वोट है उसके लिए क्या कहना है, किस तरीके वोटिंग होगी? देखिए, जहाँ तक आप मुस्लिम वोटों की बात करते हैं तो हमारा भी अनुभव है और हमारे पार्टी के तमाम नेतृत्व का भी अनुभव है, लेकिन कि मुस्लिम हमारी पार्टी को वोट नहीं करता है। और अगर वो किसी से भी बात करता है मुस्लिम, तो उनकी सोच ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी न जीते, बाकी कोई भी जीत जाए। तो जहाँ पर ऐसी मुस्लिम वोटरों की जहाँ पर ऐसी मानसिकता बनती है, वहीं पर हमारे हिंदू वोटों की भी मानसिकता फिर ऐसे में चेंज होती है और ये स्थिति अब की बार पूरी तरह से लागू होने वाली है। तो मतलब आपका कहना है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सीसामऊ विधानसभा चुनाव को लेकर के और हर संभव कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, और ये हकीकत है कि वहाँ से वोट निकलेगा। ये हमारे साथ थे CL बघेल जी, जो कि वरिष्ठ भाजपा के नेता भी हैं और पदाधिकारी हैं और आपको सेक्टर अध्यक्ष भी रहे हैं। इस समय चुनाव का बहुत बड़ा इनको एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को बाकायदा ये अपने कर्तव्यों से निभा रहे हैं। इसी तरीके हर एक खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल जनता की आवाज़ समाचार में, हर समय आपको हर एक संभव और एक बहुत ही बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।